बढ़ने के लिए कोई रुकावट अगर हो तो उसे भस्म करवा लो। देखो हम लोग कई बार चने को लेकर के जाते हैं भुनवाने के लिए। कहाँ जी? आदरणीय गुलाटी जी कहाँ जाते हैं? भाड़ भाड़ क्या कहते हैं? भड़भुजा। भड़भुजे के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हमारे चने भून दो, और वो चने अग्नि पर रख कर के भून देता है। अच्छा, वे चने अगर जो भुने हुए हैं, अगर उन चनों को हम बढ़िया खेत तैयार कर दें, पर्याप्त मात्रा में उसमें जल हो जितना आवश्यक है, न अधिक न कम, अच्छी तरह से जोता हो अर्थात तैयार खेत हो, और उसमें बड़े ढंग से हम उन भुने हुए चनों को बोएं, तो बोलो उगने के लिए अनुकूल वातावरण होने पर भी क्या वे भुने हुए चने उगेंगे? अरे बोलो उगेंगे क्या? नहीं उगेंगे। हे प्रभु, उद्बोधक उपस्थित हो जाए फिर भी मेरे अंदर जो क्लेश हैं वे ऐसे भस्म हो जाए कि उद्बोधक के उपस्थित होने पर भी वे उगे ना। सामने क्या है? रूप है, सामने रस है, सामने गंध है। सृष्टि में सर्वत्र विषयों का भाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने क्लेशों को भस्म करना साधक के अपने वश में है। अरे बोलो क्लेश क्या होता है? क्लेश नाम है दुख का। क्या नाम है? क्लेश, दुख। अगर मेरे हाथ पर किसी ने डंडा मारा तो बोलो दुख हुआ कि ना हुआ? अरे इसका नाम क्या है? बोल दो ना। ना 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 ना, इसका नाम क्लेश नहीं है। इसे तो हम डॉक्टरों से ठीक करा लेंगे। अरे क्लेश नाम तो भीतरी दुखों का है, और भीतर रहने वाले जो दुख है ना, जो हमें हर समय तंग करते हैं, वे दुख जैसा नचाते हैं, हमें विवश होकर के वैसा नचना पड़ता है। उन भीतर के दुखों को हमारे ऋषियों ने 5 भागों में बांटा है। अरे बोलो कितने? अविद्या ये सारे दुखों की जननी है, सारे क्लेशों की जननी है, खेत है। अविद्या क्षेत्रम, ये खेत है। और अविद्या भी 4 प्रकार की बताई है वहां। कौन कौन सी? अनित्य वस्तुओं को नित्य मानना। अच्छा, आपका एक राजनेता तो बहुत है, ये लालू यादव है, इसके पास कितने पैसे हैं जी? अरे बोलो, ये पूरे जीवन अगर बढ़िया भोजन करे, बढ़िया अच्छी तरह सुविधा में रहे, तो उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं है? है, लेकिन फिर भी लगा पड़ा है। और तो और गौओं का चारा छुड़ा गया था। अरे बोलो, छुड़ा गया था नहीं? ऐसे ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है, और कुछ नेता बुद्धिमान भी होते हैं। अच्छा, जब गुजरात के मुख्यमंत्री वहां से प्रधानमंत्री बनने के लिए चले, तो उन्होंने अपनी संपत्ति को, बहुत सारी संपत्ति को बोलो, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में वितरण कर दी कि न कर दी? अरे उसे बुद्धिमान को पता था, अरे तुझे भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तू पूर्व प्रधानमंत्री जब भी बनेगा तेरे लिए बना बनाया यावत जीवन भवन मिलेगा, तो मैं क्यों बनाऊं? अरे वैसे तो मैं रोगी नहीं होऊंगा, लेकिन अगर कोई कर्म फल आड़े आ गया, मैं रुग्ण हो गया, तो सारा का सारा व्यय मेरा सरकार करेगी, तो मैं काहे के लिए अपयश कमाऊं और लड़खड़ाती टांगों से मैं परलोक गमन की राह देखूं? ऐसा क्यों करूं? बोलो जी, बुद्धिमत्ता है कि नहीं? इसलिए जहां देना था वहां दे दिया। वो जानते थे कि दान एक गति है धन की, भोग एक गति है धन की, और तीसरी कौन सी है? अन्यथा लालू यादव की संपत्ति जैसे नष्ट होगी वैसे मेरी भी होगी। अरे वेद का एक मंत्र कहता है, जो मनुष्य भोग नहीं करता, अरे जो मनुष्य दान नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की संपत्ति का स्वामी असुर बन जाता है।
कई बार तो दूसरा कोई असुर छीन लेता है, और दूसरा असुर नहीं छीनता तो घर में ही असुर पैदा हो जाता है। बोलो, उसका अधिकार बन गया कि नहीं? अरे आपका बेटा न हुआ, पोता होगा, पड़पोता होगा, और बाद का होगा, अरे आपका हो करके भी आपका न होगा वो। आप देखो ना, एक समय राहुल ईसाई के पूर्वज आपके ही तो थे। अरे आपके भाई थे कि नहीं कभी? लेकिन आज वो हमारा हो करके भी हमारा, अरे बोलो, नहीं है, राक्षस के हाथ में चला गया सब। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्धिमान बनो। अविद्या का मतलब है अनित्य वस्तुओं को, अरे शरीर को ये आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पर केवल शरीर की सेवा नहीं करनी, शरीर को स्वस्थ रख के युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, इस रीति से शरीर को स्वस्थ बनाकर इसके द्वारा जो साध्य है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। अरे हम मकान को ही नित्य मान रहे हैं, अपवित्र पदार्थों को हम पवित्र मानते हैं। अरे हम दुखों में सुख ढूंढते हैं, अरे हम जड़ पदार्थों में चेतनता का आभास करते हैं। ध्यान देना, ये अविद्याएं हैं, और ये अविद्याओं से पैदा होने वाले और भी क्लेश हैं जिनका नाम है अस्मिता। अरे राग, द्वेष और मृत्यु का भय, ये सारे के सारे क्लेश हमें भगवान की तरफ जाने से रोकते हैं। हे प्रभु, इन क्लेशों को भस्म करने वाली एक वस्तु तेरी है, और उस वस्तु से मेरा योग करा दे, वो है भरगह। हे प्रभु, अपने ज्ञान के झुंड से, अरे बोलो किससे? अरे तेरे भीतर से प्राप्त होने वाले ज्ञान के झुंड से मेरे सारे के सारे क्लेश ऐसे भस्म हो जाएं कि सामने अगर कोई प्रलोभन भी आए तो मैं उसमें फंसूं ना। देखो जी आचार्य जी, एक समय किसी समय एक ऐसे योगी को कहा जिसके क्लेश भस्म हो गए थे, दयानंद जी को, और बहुत बड़ी संपत्ति का प्रलोभन दिया। तब दयानंद बोले, तुम्हारी जो संपत्ति है इससे बड़ी संपत्ति तो मैं घर के को छोड़ आया। बोले, तुम किस लिए दौड़ रहे हो? अरे इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ करके क्यों भाग रहे हो? क्या चाहते हो? तब दयानंद योगी बोले, सावधान होकर बोले, मैं चाहता हूं सांसारिक धन मेरे चरणों में आए और मैं उसे ठुकराऊं और हर समय भगवान के ज्ञान में पगा रहूं। मैं ये संपत्ति चाहता हूं। बस इसी का नाम है भरगह की इच्छा करना। अरे किसी समय एक सुंदरी उसे आभूषणों से अलंकृत करके भेजा ऋषि दयानंद के पास, और ये कह करके भेजा कि ये उसके चक्र में आ जाएंगे, प्रलोभन में फंसेंगे, और कहा अगर प्रलोभन में न फंसे तो भी शोर मचा देना, हम ऋषि दयानंद के साथ जो है दुर्व्यवहार करेंगे। आहा, धरती का सबसे बड़ा आदमी अपने भवन में बैठा है, और वह सुंदर युवती जब आई, अहो उस युवती को पहली बार किसी ने कहा था माता जी के नमस्ते। आहा, सारे भाव बदल गए। अरे ऋषि दयानंद के आभा मंडल ने उसके मन की जो वासनाएं थी, उसके मन के भीतर जो बुरे भाव थे, वो सारे भाव बदल गए और चरणों में झुक गई और बोली, हे ऋषिवर, मैं तो दुर्भावना के साथ आई थी, लेकिन पहला व्यक्ति मिला मुझे जिसने मुझे माँ कहा है, माँ। बस ऋषि दयानंद बोल उठे, भगवान के भर्ग से समृद्ध दयानंद बोल उठे कि तेरे अंदर है माँ, इस समय जो पवित्र भावना है, भगवान की कृपा हो कि वो पवित्र भावना तेरे मन में सदा, अरे बोलो, बनी रहे।